हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस से रिलेटेड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 लेकर आया हूं और मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी दूंगा और स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि यदि आप बिना स्किप किए देखते हैं तो कंप्लीट आप समझ पाएंगे। ध्यान देंगे, कन्फ्यूजन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम शेयर करें। आप देख रहे क्या लिखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। ध्यान से देखेंगे यहां पूछ रहा है आपसे एन टर्म, यानी कौन से टर्म में, ठीक है, आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज जो दिया हुआ है, एक एपी यहां दिया हुआ है और एक एपी यहां दिया हुआ है, ठीक है, यानी एपी का ये सीरीज है। आप जानते हैं कि एपी के सीरीज तभी बनते हैं जब दो सीरियल नंबर जो है, ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है या इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस है, किसी भी दो नंबर का सीरियल नंबर से अगर हम लें और उन दोनों का डिफरेंसेस अगर इक्वल है तो हम लोग उसे एपी का सीरीज मानते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे कि 65 में 63 लेस करेंगे 2 का डिफरेंस है, 67 में 65 लेस करेंगे तो 2 का डिफरेंस है। यहाँ देखेंगे तो 10 में से 3 लेस करेंगे 7 का डिफरेंस है, 17 में से 10 लेस करेंगे तो भी 7 का डिफरेंस है। यानी कहने का मतलब है ये अगर टर्म 1 है और ये टर्म 2 है, ये टर्म 3 है, इस तरह सीरीज बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी देखिए आपका टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है, ठीक है ना। तो डिफरेंसेस जानने के लिए टर्म 2 को टर्म 1 से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो टर्म 2 में 65 है, टर्म 1 में आपका 63 है। डिफरेंसेस कितने का हुआ? 2 का हुआ। समझ में आ रहा होगा। एक और सीरीज आप चेक कर लीजिए, जैसे थर्ड में से, यानी नेक्स्ट अगर चेक करना चाहते हैं कि क्या नेक्स्ट सीरीज के भी टर्म बराबर, दैट मीन्स कि डिफरेंसेस बराबर है, चेक कर लीजिए आप। तो टर्म 3 में से, है ना, उसके पहले वाली टर्म 2 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 67 में से यदि आप 65 को लेस करते हैं और आपको सेम वही दिखता है डिफरेंसेस, इसका मतलब ये सीरीज में है और ये एपी का सीरीज है। उसी तरह से यहाँ भी चेक कर लीजिए आप डिफरेंसेस, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप इसमें से, इसमें भी आप टर्म 2 में से टर्म 1 को लेस कीजिए। टर्म 2 में 10 दिया हुआ है, टर्म 1 में 3 दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस 7 है। अच्छा, एक और चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। टर्म 3 में से टर्म 2 को, है ना, यानी बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आप देख रहे होंगे 17 में से 10 लेस करेंगे तो डिफरेंसेस कितने का? 7 का। आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ ये रहा है कि अगर ये 2-2 करके बढ़ता है और ये जो है 7-7 करके इंक्रीज होता है, ये 2-2 करके इंक्रीज हो रहा है और ये 7-7 करके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या कोई ऐसा टर्म होगा जहां पर ये नंबर इंक्रीज करता हुआ आए और ये नंबर इंक्रीज करता हुआ आए तो दोनों आपस में एक जगह पर इक्वल हो जाए? वो नंबर जो इक्वल हो जाएगा वो कितने नंबर टर्म पे इक्वल होगा? तो बहुत ध्यान से देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। ए एन, इसका एन इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसके लिए भी तो वही फॉर्मूला होगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसके ए के प्लेस पर क्या है, तो यहां ध्यान देंगे आप, इस टर्म में जो ए है आपका 63, जो पहला टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, ठीक है ना। तो पहला टर्म आपका 63 है। इसमें देखेंगे आप तो आपका पहला टर्म जो है वो कितना है? 3 है। क्लियर है। तो अब आप क्या करेंगे, ए के प्लेस पर इसमें क्या लिखेंगे? 63 प्लस nth टर्म तो आपसे पूछा जा रहा है n माइनस 1 और d जो है आपका क्या है? डिफरेंसेस जो है 2-2 का है। ये तो समझ में आ गया। n का मतलब क्या हुआ? वो लास्ट टर्म जहां पर आपको दिखाई देगा कि लास्ट टर्म जो इसका आएगा और लास्ट टर्म इसका आएगा, दोनों एक जगह पर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। वो nth टर्म कौन सा है जिसमें कि लास्ट टर्म आपका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसमें चेक कर ले, फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख दिया, इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ बोला गया a, इसका a जो है 3 है प्लस एंड, तो आपको पता करना है कि आखिर वो कौन सा टर्म है जिसमें कि ये दोनों आपस में बराबर होने वाला है और डिफरेंसेस जो है 7 है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे इसे क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कौन सा टर्म ऐसा आएगा कि दोनों का जो टर्म होगा लास्ट में आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी इन दोनों का ए एन बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 63 प्लस n माइनस 1
इंटू टू, ठीक है, ये इज इक्वल टू ये 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का कौन सा ऐसा टर्म होगा, यानी किस नंबर पर दोनों आपस में आकर बराबर उसके लास्ट टर्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 से n को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2n प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, और इधर आपके पास है 63। यहां ध्यान देंगे तो आपके पास है डी का वैल्यू तो वो पता ही था 7 है, तो यहां 7 आप पुट कर दें 7, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 3 प्लस 7 को n से इंटू करेंगे 7n और 7 को 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 7, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 63 में से 2 लेस करेंगे, क्या हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू, यहां पर आप ध्यान देंगे तो 7 में से 3 लेस करेंगे तो 4 होगा, माइनस में होगा तो -4, और यहां पर आपके पास है 7n। क्लियर है। अब क्या करेंगे आप, 61 ये और -4 यानी नंबर को एक जगह पे कर देंगे और वेरिएबल वाले को एक साथ सेट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप 2n के पास ले आएंगे 7n को, 7n लेफ्ट में, राइट में है, लेफ्ट में जाएगा तो -7n होगा, और ये जो -4 है और 61 जो आपको दिख रहा है प्लस में, अगर राइट साइड में होगा तो माइनस में होगा। ध्यान से देखेंगे आपके 2n के पास ये 7n जो प्लस है वो माइनस में हो गया, और ये -4 के साथ ये 61 जो है -61 हो गया। अब क्या करेंगे आप, ध्यान से देखेंगे तो 7n में से 2n लेस करेंगे, आपके पास हो जाएगा 5n। क्लियर है, जो कि माइनस में होगा, बड़ा ये है। और यहाँ देख रहे होंगे आप कि 61 और 4 मिलकर के 65 होगा, ठीक है। तो आप माइनस माइनस से यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। आप लिखेंगे सिंस 5n आपके पास है 65, ठीक है, यहाँ दिखाते हैं, सिंस 5n जो आपका है वो 65 है, तो n इज इक्वल टू 65 इंटू में डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 13 बार में डिवाइड होगा, n आपका कितना हो गया 13। यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर इसके n टर्म में अगर 13 लिख दिया जाए और इसके भी n टर्म में 13 लिख दिया जाए तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, तो आप चाहते हैं कि मैं इसे चेक कर दूं, ध्यान से आप देख लें, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। देखेंगे ध्यान से, चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं 63 प्लस n का वैल्यू आया है 13, तो लिखेंगे 13 माइनस 1 है ना इंटू 2, और इधर देखिए आपके पास ये हो गया आपका LHS और इधर आपका RHS, ठीक है ना। RHS में आपका दिख रहा 3 और n का वैल्यू हो गया 13 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना था इसमें 7। देखिए ध्यान से, तो ये हो गया 63 प्लस 13 में से 1 लेस करेंगे 12 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 13 में से 1 लेस करेंगे 12 इंटू 7। क्लियर है, तो लिखेंगे 63 प्लस 12 टू 24 इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पर है, यहाँ प्लस कर देंगे आप, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 3 प्लस 12 7 जा 84, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 और 3 यहाँ पर 7 और 2 और 6 8 हो गया। यहाँ पे देखिए 4 और 3 7 और यहाँ 8, तो LHS इज इक्वल टू RHS आपके पास, आपको प्रूफ हमने किया। इस तरह से यदि आप स्टेप बाय स्टेप यदि बनाते हैं, बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट देने का, ताकि आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप बना पाएँ। तो मैं चाहूँगा फिर भी अगर कहीं डाउट रहता हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। थैंक यू।